जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माता चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा शुरू करते हैं। माता चंद्रघंटा की कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर दिया। देवी जब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गईं, उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। इस तरह व्रत कथा संपन्न हुई। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद देवी को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। फिर देवी का श्रृंगार करें। सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, दीप, पुष्प, फल प्रसाद आदि से देवी की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आरती करने के बाद ओम देवी चंद्रघंटाए नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर माता के सामने अपनी समस्याएं और कष्ट को रखें। माँ की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आइए जानते हैं इस दिन आपको माँ चंद्रघंटा को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को चमेली का पुष्प अर्पित करें, क्योंकि ये उनका प्रिय फूल है। अगर आप चमेली का फूल अर्पित करने में असमर्थ हैं तो आप लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। भोग के दौरान देवी चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। इसमें भी माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेयस्कर माना गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।